दोस्तों, अक्सर हम आसान भाषा में आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाते हैं। भले ही सब्सक्राइबर कम बढ़े या आप सब्सक्राइब ना करें, लेकिन इसके पीछे मकसद ये होता है कि आप तक जानकारी सच्ची और आसान भाषा में पहुंच सके, जिसे आप समझ लें। अब एक जो मामला है वो मामला है दृष्टि आईएएस कोचिंग को लेकर, जो यूपीएससी जैसे कंपटीशन एग्जामों की तैयारी करवाती है। लेकिन अब उस पर जुर्माना लगा है। 216 बच्चों के चयन के झूठे प्रचार करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। झूठा प्रचार ये कर दिया कि 216 बच्चे हमारे कोचिंग से चयन हुए, जबकि वही नहीं इतना। अब इसी को लेकर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा तो लोग तंज भी कस रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। तो किस तरह से झूठे जो ये प्रचार किए गए थे उसको लेकर ये तंज कसा जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये मामला क्या है। तो इस मामले को अगर आप अभी तक देखे नहीं भी होंगे तब भी, और हम कोशिश करते हैं कि आसान भाषा में समझें, तो इस मामले को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ कि दृष्टि आईएएस कोचिंग जैसे संस्थान पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लग गया। तो इसमें झूठे विज्ञापन हुए। झूठे विज्ञापन क्या हुए? तो इसमें ये कहा गया कि जो यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, आरोप लगा कि इसने यूपीएससी में 216 बच्चे के सिलेक्शन करवाए हैं, जबकि ये बात झूठी थी। इसके बाद इस आरोप की जांच की गई थी। इस जांच हुई तो जांच की रिपोर्ट सामने आई तो आरोप में ये पता चला कि इसी के जो आरोप में पता चला कि ये पूरा मामला झूठा है। फिर इसी के चलते केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा जो CSE 2022 के नतीजों से संबंधित भ्रामक विज्ञापन पब्लिक करने के वजह से दृष्टि आईएएस VDK एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अब उपभोक्ता अधिकारों का हनन का भी आरोप लगा है। उपभोक्ता मामलों के जो मंत्रालय है उसने एक बयान जारी किया और इस बयान में कहना हुआ कि जांच करने पर CCPA ने ये पाया कि यह दावा भ्रामक है, झूठी है। साथ में इसमें यह छुपाया गया था कि अभ्यर्थी किन पाठ्यक्रमों से थे, कितनी अवधि तक संस्थान से जुड़े थे। CCPA के जांच में यह सामने आई कि दृष्टि आईएएस की ओर से जिन 216 अभ्यर्थियों को लेकर दावा किया गया उसमें से 162, जो कि 75% ने यूपीएससी की CSE के प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा और मेंस के चरण को स्वतंत्र रूप से पास करने के बाद संस्थान के केवल निःशुल्क इंटरव्यू से उन्होंने मार्गदर्शन लिया और इसमें केवल 54 छात्र ही IGP और अन्य पाठ्यक्रमों से नॉमिनेट हुए, मतलब सेलेक्ट हुए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि जानबूझकर इसको छिपाया गया और इसी की वजह से अभ्यर्थियों और अभिभावकों को ये विश्वास हो गया कि यूपीएससी परीक्षा के सभी चरणों में इन अभ्यर्थियों की सफलता का श्रेय दृष्टि आईएएस को जाता है, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 228 के तहत एक भ्रामक विज्ञापन है, मतलब झूठी जानकारी शेयर करने अपराध माना गया। अब CPCA ने यह भी कहा कि इसी तरह के आचरण के लिए दृष्टि आईएएस पर ये दूसरा जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले सितंबर 2024 में प्राथमिकरण जो पहले है प्रीलिम्स में यूपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा 2021 में 150 से अधिक अभ्यर्थियों के चयन को लेकर भी भ्रामक तरीके से दावे किए गए थे और इसके खिलाफ भी दृष्टि आईएएस के खिलाफ एक्शन लिया गया था। और अब एक बार फिर से दृष्टि आईएएस एक्शन पर लिया गया है। तो इसमें देखें तो जो बात सामने आई है उसमें दृष्टि आईएएस पर
जानकारी छुपाने और झूठे विज्ञापन के जरिए लोगों तक पहुंचाने की बात सामने आई है। पीआईबी की रिपोर्ट है। पीआईबी ये कह रही है कि दृष्टि आईएएस ने इस जानकारी को छुपाया और ऐसा प्रचार किया जैसे कि 216 छात्रों की सफलता का श्रेय उसी को जाता है। ये जानकारी 2019 की जो अधिनियम है 228 के तहत भ्रामक है। पहले भी इस पर पेनल्टी लगी है 2024 में, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। यूपीएससी सीएसई 2021 में 150 से ज़्यादा छात्रों के चयन को लेकर झूठी विज्ञापन इन्होंने चलाया था कि 161 उम्मीदवारों का चयन दिखाया था, जबकि 150 के करीब ही हुआ था, जिसमें 148 आईजीपी, 7 मेंस मेंटरशिप और 4 जीएस फाउंडेशन और एक ऑप्शनल कोर्स से थे। इस पर भी सीसीपीए ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और झूठे विज्ञापन रोकने का आदेश दिया था। अब एक बार फिर से सीसीपीए ने चेतावनी दी और उसके बावजूद भी आईएएस 2022 में वही गलती आईएएस दृष्टि आईएएस ने दोहराई और इसी वजह से जुर्माना लगाया गया। 54 कोचिंग संस्थानों को ऐसे ही भ्रामक विज्ञापन पर नोटिस भेजे जा चुके हैं, जिसमें 26 संस्थानों पर 90,60,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। तो सीजीपीए का कहना है कि जब कोचिंग सेंटर इस तरह की जानकारी छुपाते हैं तो छात्र और अभिभावक गुमराह हो जाते हैं और वो ये मान लेते हैं कि यही कोचिंग है जो सारे सब्जेक्ट में पास करवा सकती है। असलियत को नहीं जानते और इस वजह से उस पर बच्चे को उस कोचिंग में नामांकन करवाते हैं, जो कि जानकारी झूठी होती है। इसी को लेकर जो खबर थी वो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही थी और इसलिए हमने आपको ये जानकारी शेयर की है। कई बार ऐसे मामले आए हैं जिसमें ये सीधे तौर से कहा गया है कि जो जानकारी है वो ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप ऐड भी देखते हैं, प्रचार विज्ञापन देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये सही में इतना हुआ होगा, लेकिन उसके पीछे क्या कुछ चल रहा होता है उस विज्ञापन पर नहीं आप जान सकते। जिस तरह से ये भी लिखा होता है कभी कभी कि 100% प्लेसमेंट देंगे, मतलब हमारे संस्थान से पढ़िए तो 100% आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन इस नौकरी को नहीं दी जाती है। अब कोई चुनौती इसे नहीं देता तो हो सकता है कि इस पर एक्शन नहीं होती है, लेकिन जैसे सीसीपीए ने दृष्टि आईएएस समेत जो 60 से अधिक संस्थान हैं, 26 संस्थान हैं, 26 संस्थानों को नोटिस भेजा और 90,60,000 से ज़्यादा के जुर्माना लगाया है, उसी तरह से हो सकता है कि बाकी के कोचिंग पर भी लगे जो भ्रामक विज्ञापन छापते हैं, मतलब फेक विज्ञापन एडवर्टीजमेंट की वजह से छात्रों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे छात्र भी गुमराह होते हैं और कोचिंग भटकते रहते हैं, बल्कि खुद पढ़ाई के सिवाय। आपकी अगर जानकारी इस पर कुछ हो, कमेंट करना चाहें तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।